बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त इसराइल को झटका क्या लगा है कि जब नेतन्याहू की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, और इस मुलाकात में अजीबोगरीब सिस्टम ये था कि जब वो ट्रंप से मुलाकात उसने की तो मुलाकात करके ट्रंप ने कहा मैं तुम्हें बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाता हूँ, और मुलाकात के दौरान उसने एक बच्ची की तस्वीर दी। ट्रंप उसको पकड़ना नहीं चाह रहा था, बहरहाल मीडिया सामने था, उसने कहा जी ये मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये इसके दादाबू ने दिया। उसने कहा जी ये अभी तक हमास की कैद में है। तो ट्रंप ने कहा, उससे पहले उसने हकारत की निगाह से ज़रा हल्की सी तिरछी आंख से देखा नेतन्याहू को, और बाद में उसको कहा कि ठीक है हम इसकी टेक केयर करेंगे। अब जब ये सीन चल रहा था तो नेतन्याहू की जो मुलाकात थी ट्रंप से, उसमें उसने एक ही बात की कि देखिए जंग हम ख़त्म नहीं करना चाहते, हमें आपका साथ चाहिए। अब जब ये मामला चल रहा था तो एक बड़ा तगड़ा पैगाम दिया गया है। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर देखिए, ये एक तबाहकुन हमला हुआ है। ये तब हमला हुआ है जब नेतन्याहू ने मीटिंग ख़त्म की ट्रंप से, बाइडन से, और फिर उसकी यानी जो तकरीर थी वाइट हाउस इस सारी सूरत हाल में ऑन बोर्ड था, कांग्रेस में जो उसकी तकरीर हुई है, असल में लेबनान की जानिब से इसराइल के जितना मॉनिटरिंग और जासूसी निज़ाम था उसको जाकर हिट किया गया। ज़रा आप देखिए क्या हुआ है कि इनका ड्रोन गया है बिल्कुल ऊपर तक जाकर बिल्कुल इनके सिस्टम को जाकर जहाँ पर ये मॉनिटरिंग कर रहे थे वहाँ पर जाकर उसने अपने आप को फाड़ लिया है, और मुकम्मल तौर पर सारे का सारा इसराइल का वहाँ पर ये जासूसी सिस्टम जो है वो पूरी तरह तबाह हुआ है। अब खाली ये नहीं हुआ, उसके अलावा इसराइल की कई मिलिट्री बेसिस को, यानी 2 हैवी मिलिट्री बेसिस जो थी उनकी बड़े लेवल पर, उन पर बहुत बड़े 2 हमले हुए हैं। और उन हमलों में इसराइल ने तकरीबन 7:58 पर सुबह का टाइम था जब हमला हुआ है, और उस हमले में इसराइल के जो हथियार जाकर यानी पूरी तरह तबाह हुए हैं। वहाँ उनका पूरे का पूरा मॉनिटरिंग जो सिस्टम था वो पूरी तरह तबाह हुआ है। रॉकेट्स जाकर लगे हैं, मिसाइल जाकर लगे हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि जो गाइडेड मिसाइल थे ये असल में उन्होंने इनके टेक्निकल जो सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। अब ये सबसे ज़्यादा बड़ा झटका ये हुआ है कि इसराइल की अब वो तमाम की तमाम जो बेसिस बाकी रह गई हैं जहाँ से जासूसी का निज़ाम हो सकता था। आप देखिए कैसे मज़े के साथ ड्रोन जा रहे हैं, कैसे मज़े से मिसाइल आते हैं, दूर से आकर इनको हिट करते हैं और वो तबाह करके चले जाते हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इनके पास ये जो असल में, अब आपको ये बात समझ आ गई है, जो इनके ड्रोन्स जाते थे लेबनान से, और ड्रोन्स पहले जाकर करते हैं मॉनिटरिंग, यानी सारा कुछ देकर आते हैं। देखने के बाद वो फिर वीडियो बनाते हैं, इनके एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो बताते हैं अच्छा हमने ये चीज़ तबाह करनी। इन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि हम देखिए, जो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा 1000 कट्स वाली सूरत हाल होती है ना, कि आप किसी को भी आपने मारना होता है, आप एक बड़ा हमला नहीं करते, आप छोटे छोटे कट्स लगाते रहते हैं। वो कट इतने ज़्यादा आपको नुकसान देते हैं कि एक जगह से आप खून को बंद करें दूसरी जगह से निकल आता है। छोटे छोटे जो कट्स होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अब उन कट्स ने इतनी तबाही की है इसराइल की, इतनी ज़्यादा तबाही की है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो ट्रंप के सामने रखा गया है वो चीज़ें हैं कि ये हमारा सिस्टम इतनी बुरी तरह फेल हो गया है कि अब टारगेट्स जाकर एक्यूरेट हिट करते हैं, बिल्डिंग्स को वो तबाह करते हैं। और इसके साथ जाकर कई जगह ऐसी थी जहां पर अमेरिका से लिए हुए इन्होंने हथियार, मिसाइल, इंडिया से लिए हुए मिसाइल, रॉकेट, शेल्स, ये तमाम चीज़ें थी। ये असल में वहाँ पर जाकर रॉकेट्स ने हिट किए, ड्रोन्स हिट किए, और मुकम्मल तौर पर तबाही हुई। अब इस सूरत हाल में समझ उनको नहीं आ पा रही कि करे क्या। अब मज़े की बात आप ये देखिए, जो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, ट्रंप तो पहले ही कह रहा, उसने तो ओपनली कह दिया कि मैं इस जंग को बंद करना चाहता। सब नेतन्याहू से मीटिंग से पहले ही कहा था। देखिए वो नेतन्याहू को पसंद नहीं करता, ये आपको याद होगा कि पहले भी एक मीटिंग में उसने हाथ छुड़ा दिया था उसे, वो उसको पसंद नहीं करता। वो पहले भी उसने कई दफ़ा कहा कि नेतन्याहू एक झूठा इंसान है, ये माजी में होता रहा और सारी चीज़ें हैं। अब एक सिनेरियो बड़ा अजीब हुआ है। अमेरिका की फौज की एक रिपोर्ट आई है पेंटागन की, उस रिपोर्ट के बाद तो अमेरिका के पैरों तले सबके ज़मीन निकल गई है, और इसराइल के हम करें क्या। उन्होंने कहा है कि अगर आप हम ये समझ रहे हैं कि हूथियों को आप जाकर कोई एक सीधा सा एक आधा ऑपरेशन करेंगे
और आप इनको शिकस्त दे देंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है इसराइल और अमेरिका इस गलत फहमी से बाहर आ जाए। यमन या हौसियों से मुकाबला करने के लिए हमें इसी तरह एक पूरा ब्लॉक चाहिए, यानी कई ममालिक जाएं और जाकर जंग छेड़ें हौसियों के खिलाफ, देन हम कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज अमेरिका अकेला लड़े जाकर हौसियों के खिलाफ, ये नामुमकिन सी बात है। उनके पास इतनी ताकत आ चुकी है, इतनी ताकत आ चुकी है कि अब हम चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये आप अंदाजा करें, इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया और उसमें बताया गया है कि हमें पूरी तरह दुनिया के तमाम ममालिक को इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी कि 15-20 मुल्क जाएं और हम जाकर जंग छेड़ें और हम सारे धावा बोल दें। ठीक है, इस तरह उनको मसला सारा ये है कि उनके पीछे रूस खड़ा हुआ है, रूस उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, ईरान पूरी तरह वहां पर एक्टिव है। तो अगर इसराइल ये चाह रहा है कि हम उनका मुकाबला करें तो हम अकेले नहीं कर सकते। हमें मुकाबला करने के लिए 15-20 मुल्क चाहिए जो इकट्ठे जाकर सारे कार्रवाई करें और ये एक दफ़ा ऑपरेशन हो जिससे हम उनकी सारी फैसिलिटीज़ को तबाह कर दें और सब कुछ है। उन्होंने कहा इस तरह अगर कोई समझ रहा है कि हम जाएंगे, एक दिन ऑपरेशन करेंगे, रात को स्ट्राइक करके आ जाएंगे, वो फिर हमला करेंगे। और उनकी सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी होती है कि एक दफ़ा वो हमला करते हैं तो फिर वो करते ही रहते हैं, वो फिर पीछे नहीं हटते। ये अब तक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो उन्होंने सामने रखी है कि हमने इस तर्ज पर जाकर उन पर हमला करना है। अब ये सारी सूरत हाल आप बताइए, क्या ट्रंप इजाज़त देगा कि भाई यमन के खिलाफ आप जाकर तो इतनी बड़ी कार्रवाई करें जिसमें 20 मुल्क लेकर जाएं? अगर उसको इतने शौक होता ये तमाशे लगाने का तो वो कहता ठीक है यार यूक्रेन की जंग कंटिन्यू करो। उसने बड़ी क्लियरली कह दिया कि मैंने ज़ेलेंस्की को कहा कि देखो तुमने रूस की तारीख पढ़ी है, ये वॉर मशीन है, ये वो मशीन है, ये लड़ते रहते हैं और जीतते रहते हैं, कभी शिकस्त नहीं खाते, लिहाजा टाइम ज़ाया करने वाली बात है, इस जंग को बंद करें, दुनिया को सुकून में लेकर आए। अब वो कह रहा है कि मैंने यमन का फार्मूला, ट्रंप ने बड़ी मज़ेदार बात की, नेतन्याहू इस बात को हजम नहीं कर पाया, बड़ी मज़े की बात उसने की। वो कहता है नेतन्याहू इसको, ट्रंप को, आपका ताउन चाहिए हमें और हम चाहते हैं कि अमेरिका फ्रंट फुट से जाकर लड़े यमन से। अब ट्रंप बड़ा सियाना है, सियासतदान भी है, जाहिर सी बात है वो इन चीज़ों को समझता है। वो कहता है कि यमन से लड़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका हल है मेरे पास कि यमन के हमले भी ख़त्म हो जाए, सारी सूरत हाल ख़त्म हो जाए। वो हल पूरी दुनिया को काबिल कबूल है। अब जाहिर सी बात है नेतन्याहू की आंखें खुली, भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, कोई हल हो जाए, वो तो जंग। वो कह रहा है कि आप जल्द से जल्द इस जंग को वाइंड अप करें, इसको ख़त्म करें जंग को, तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। यानी आप अंदाज़ा करें, वो इसको चाह रहा था कि कन्विंस कर रहा था कि यार ये तू जंग छेड़ो। वो आगे से कह रहा है कि इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि यमन और ये, उसने कहा कि अगर अमेरिका इन जंगों में उलझ गया तो मैंने अपनी कौम से जो वादे किए हुए हैं कि अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको वापस मैं पुरानी पोजीशन पर बहाल करूंगा, तो मैं कैसे कर सकता हूं। अब वो क्लियरली कह रहा है कि इस सारी सूरत हाल में हमें जल्द अज जल्द इस जंग को वाइंड अप करना है। बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ट्रंप ने हाथ बड़ा पकड़ा हुआ है, ट्रंप ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, फलाना किया है। देखिए ट्रंप इन सब का बाप है। ट्रंप ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ डील कैसे होती है, डील कैसे करनी है। सोचे जिस शख्स को बुलाया था बैंक्स ने कि भाई तुमने अरबों डॉलर्स हमारा देना है और तुम बैंक करप्ट हो चुके हैं, तुम कैसे दोगे। तो उसने जाकर कहा कि अगर मुझे अरेस्ट करना है तो कर लो, इस तरह अगर तुम्हारा पैसा रिकवर हो सकता तो ठीक है कर लो, ऐसे तो नहीं होने वाला। बेहतर ये है कि तुम मुझे कुछ लोन दे दो और अरबों डॉलर्स हो, ये जो भी सूरत है उसने कहा मुझे लोन दो, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके थ्रू मैं तुम्हें काम करके रिकवर करके देखो। उसने अपनी किताब में चीज़ मेंशन की, कहता मैं रात को 12 बजे ओवरकोट पहनकर चला गया, आपको बैंक से बुला रहे हैं, आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, आपको गिरफ्तार करना है, ये सारा आप पैसा नहीं दे रहे और आप उसके साथ ऐसी डील करते हैं कि आप उसे मजीद पैसा ले आते हैं। बताइए इससे बड़ा बिजनेसमैन क्या होगा। तो ट्रंप इस सारी सूरत हाल को समझता है कि नेतन्याहू ने क्या करना है। अब वो वहाँ पर बैठे हुए थे, पीछे से उनका जासूसी की सारी चीज़ें उड़ा दी गई। एक बड़ा सिंसियर ट्रंप का मशवरा इनको ये था कि आप जितनी लंबी, उसने पहले भी ये बात कही थी, वो मजीद अब उसने कहा कि आप जितनी इस जंग को तवील करेंगे उतना आपको 1000 कट्स लगेंगे, उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा।
आपकी जो मशीनरी है उतनी ज़्यादा बेनकाब होगी, आपकी वीकनेस खुलकर सामने आएंगी, सबको पता चलेगा कि इजराइल इतना कमज़ोर है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। क्या ट्रंप को नहीं पता कि क्या मामला हो रहा है? सो वो चाह रहा है कि हम इन जंगों को बंद करें, इन जंगों को बंद करने के बाद हम अगले मरहले में जाएं। देखिए, इजराइल ने अभी तक, याद रखिएगा, ट्रंप या कोई और भी मामला हो, दुनिया के अंदर एक ही आवाज़ उठ रही है कि बस यार इनफ इज़ इनफ हो गया, बहुत तमाशा हो गया है, इस तमाशे को अब ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि इजराइल के लिए झटका ये लग रहा है कि अब उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा इजाफी चीज़ नहीं है कि जो यानी उनको संभाल सके। अब ट्रंप क्या चाह रहा है, अमेरिका क्या चाह रहा है, ख़ास तौर पे ये ट्रंप का मतलब होता है जो आने वाला उनका टेन्योर है, वो ये कहता है कि इस वक्त चाइना टेक्नोलॉजी में हमसे चला गया है आगे। उसने कहा कि ये बाइडन या ये पुराने जितने भी लोग हैं, इन्होंने जंगों में पैसा बर्बाद किया, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, हम इस वक्त यमन के या ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं रोक सकते। उसने कहा कि इसके लिए हमें करना ये है कि हमें जल्द अज जल्द जंगों को करना है वाइंड अप, हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द अज जल्द हमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें बनानी है, मैं उसको पर्सनली देखूंगा। हमें डिफेंस सिस्टम बनाने हैं, हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि अब ये जो नए ड्रोन्स आ रहे हैं, जो यमन के आकर लगते हैं, जो लिबनान के लगते हैं, जो ईरान के लगते हैं, और इसराइल का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो उस सूरत हाल में हमें जंग बंद करनी होगी। हम इसी जंग को कंटिन्यू करके सोचें कि हमारा सारा फोकस उधर हो, तो ये नहीं हो सकता। अब ये प्रपोजल नेतन्याहू को पसंद नहीं आया, ये आप ज़हन में रख लें, उस बंदे को पसंद नहीं आया। अब ये सबसे बड़ा सिनेरियो यहाँ पर ये पैदा हो गया है कि इस वक्त रूस से लेकर सारी जो चीज़ें, आपको बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये ऐसा मामला है, ये फलाना, अब वो ये असल में उसने देख लिया है लहजा कि जी ट्रंप क्या करना चाह रहा है, बाइडन क्या करना चाह रहा है, सारी जगहों से अब असल में इनको होना शुरू हो गया ना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उसने फिर भी प्लान किया है कि मैं जैसे ही वापस आता हूँ, मैंने आते साथ ही लिबनान के ऊपर हमला करना है। उसने वहीं से एयरफोर्स को हुक्म दे दिया है कि इनफ इज़ इनफ हो गया है, अब हमने हमला करना है और बड़ा जवाब देना है, और इनको ऐसा जवाब दें कि ये सारे देखते रह जाएं। इसीलिए अब इसराइल ने एयरफोर्स को कहा है कि अपने तैयारे तैयार रखें, हम लिबनान में करने जा रहे हैं स्ट्राइक, क्योंकि अगर हम इनकी बातें मान लें तो ये तो जंगें बंद करने का कह रहे हैं, जो हमारे लिए नामुमकिन सी बात है, हम इनको जवाब देंगे। असल में नेतन्याहू को एक और भी बहुत बड़ा खदशा है, और वो खदशा ये है कि अगर ये जंगें बंद हो जाती हैं तो फोकस सारे का सारा इंटरनेशनल सतह पर यह होना शुरू हो जाएगा कि नेतन्याहू का क्या करना है। अब इसके खिलाफ वार क्राइम्स और ये तमाम चीज़ें, सारा कुछ है वो सामने लेकर आना है, और सारे का सारा फोकस ये होगा कि गजा को रीबिल्ड करना है। उन्होंने वहाँ पर ये कहा, जो ट्रंप और ये बाकी उनकी पॉलिसी ये है कि हम एक सोल्यूशन, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम रूस को लेंगे ऑन बोर्ड, चाइना को भी लेंगे ऑन बोर्ड, इस जंग को ख़त्म करके ये 2 स्टेट सोल्यूशन जो है इसको परमानेंटली रिजॉल्व कर देंगे। यानी हम कोई ऐसा सिस्टम ले आएंगे कि कल को ना इसराइल को एक्स्ट्रा चीज़ मिल सके, ना गजा या इनको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल सके, एक लैंड हो और ड्रॉ हो जाए। अब मसला सारा ये है कि शायद हो सकता है कि बाकियों को तो काबिल कबूल हो जाए, लेकिन मसला ये है कि ऐसा इसको काबिल कबूल करेगा। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हमने गजा से अब निकलना ही नहीं है, और ट्रंप पर बड़ा वाज़िया कर दिया है कि बेशक हमले हो रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है, हमने अपनी फौजें नहीं निकालनी गजा से। आप अगर ये सोच रहे हैं कि वहाँ से निकालेंगे फलाना, वो असल में ये चाह रहा था कि आप जंग ख़त्म होने के बाद का प्लान मुझसे डिस्कस करें कि क्या होगा, वहाँ गवर्नमेंट कौन करेगा, वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, इनके घर कैसे बनाए जाएंगे, वो वापस कैसे आएंगे, क्या डील फाइनलाइज होगी, क्या मामला होगा। वो चाह रहा था कि हम बातचीत के ज़रिए मसला हल करें। देखिए, एक बात बड़ी क्लास थी, ट्रंप ने जब अफ़गान तालिबान के साथ डील की थी तो उसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी कि हम इज़्ज़त के साथ वापस आएंगे, इज़्ज़त के साथ। उसने कहा था कि हम निकल जाएंगे, ना मेरा नुकसान होगा ना कुछ। आपको याद है बाइडन आ गए तो उसने कहा था जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे। उस चक्कर में अफ़गान तालिबान काबुल तक पहुंच गए थे, और जिस तरह फिर हालत हो गई थी कि बदरी 313 और अमेरिका की नेवी के कमांडो, जो इलीट इनकी है नेवी सील, वो आमने सामने आ गए। फिर ये सूरत हाल हो गई थी कि उनको कहना पड़ा कि भाई आपने इन पर गोली नहीं चलानी। ये तारीख में हमने कभी देखा नहीं था, एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई इन पर गोली नहीं चलानी, फलाना नहीं करना, तो वो जलील होकर आए। और ट्रंप ने बात की थी, उसने कहा मैं अगर लेकर आता, मैं इज्जत से लेकर आता, ये जलील होकर लेकर आए हैं
और मैं इनको कहता कि ठीक है जा रहे हैं, मेरे किसी फौजी को कोई नुकसान नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, मैं अपने हथियार भी लेकर आता, अपनी तमाम चीज़ें भी लेकर आता, ये सारे का सारा सिस्टम लेकर आता। तो इस सारे मामले के ऊपर उसने बात बिल्कुल ठीक कही थी। उसने कहा कि इन्होंने जलील करके लेकर है। अब नेतन्याहू के साथ जो मामला है कि उसके होते हुए जो वहाँ पर हमला हो रहा है, उनकी बेसें उड़ाई जा रही हैं, तो पैगाम तो बड़ा क्लियरली उसने दिया है कि भाई इन जंगों में कुछ नहीं है। असल में ट्रंप का मसला ये है कि वो डरने वाला शख्स नहीं है, लेकिन वो बड़ी क्लियर बात कह रहा है। अब आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा, अगर ट्रंप नवंबर तक रहता है या दिसंबर तक, यानी अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखे, तो फिर तो ये समझ लीजिए कि बड़ी क्लास चीज़ है। लेकिन अब ये जो मीटिंग ख़त्म होने के बाद ट्रंप का माइंड उसने पढ़ लिया है कि उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि वो इस जंग में नहीं चाह रहा। वो चाह रहा है कि इनके मामला हल करवा दें और ये परमानेंट हो जाए, यानी ये सोल्यूशन। इसके बाद फिर इसराइल को भी कह देगा भाई यहाँ से आगे आपने नहीं बढ़ना। तो आप ये समझ लें, वो तो समझ रहे हैं कि ट्रंप ने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दिया, तो हम तो इसको नहीं छोड़ने वाले। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मामला काफ़ी हद तक ख़राब है इनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी क्लियर चीज़ इनको कह दी है कि आपके होते हुए हम पर जो हमला हुआ है, यानी ट्रंप इस सारी सूरत हाल में देख रहा है कि जी इसराइल पर अब हमले हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, तो कह रहे सोल्यूशन ये है कि जंग बंद करके अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करें ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।